हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 to 5 तक के क्लासेस में बीएड वालों को पूरी तरह से अयोग्य साबित कर दिया गया था। और उसी के आलोक में आज एक और सूचना आई है जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा ये सूचना दी गई है, जिसमें पूरी तरह से बीएड वाले को बाहर कर दिया गया है। इसका प्रभाव जो होगा अब क्या नियुक्त शिक्षकों पर भी पड़ेगा, इसके बारे में भी कुछ जानकारी दी गई है। जैसा कि नोटिस में कहा गया है कि बीएड डिग्री धारक को पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका, प्राथमिक शिक्षकों के रूप में नहीं होगी नियुक्ति। इसके बारे में संबंध में जानकारी दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में पटना हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य में प्राथमिक वर्गों में बीएड डिग्री धारक शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं होंगे। इसका तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस डाल दिया था और इसके बारे में आपको जानकारी दे दी थी, लेकिन अब पटना उच्च न्यायालय ने भी इसके बारे में जानकारी दी है और बोला है कि चीफ जस्टिस केवी चंद्रन एवं जस्टिस राजीव राय की खंडपीठ ने ललन कुमार व अन्य द्वारा बड़ी संख्या में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि प्राथमिक शिक्षकों में डीएलएड डिग्री प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। हाईकोर्ट के इस आदेश से बड़ी संख्या में लगभग 22,000 शिक्षकों की नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं, जिनके नियुक्ति मामले की सुनवाई के दौरान हुई है। यानी कि सीधा सीधा बात बोल दिया गया था कि टीआरई 1 से बीएड वालों को तो बाहर कर ही दिया गया है। उसके बाद भी एक बहुत बड़ी सूचना निकल के ये आ रही है कि जो भी शिक्षक अभी कार्यरत हैं उन पर भी तलवार लटका हुआ है कि उनकी भी नौकरी जा सकती है। इस संबंध में पटना हाई कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया है। आगे क्या बोला है इन्होंने कि कोर्ट को बताया गया था कि 28 जून 2018 को एनसीटीई द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई, जिसमें प्राथमिक कक्षाओं में बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को योग्य माना गया। इसी अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देवेश शर्मा बनाम केंद्र व अन्य में दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिसूचना को रद्द कर दिया था। एनसीटीई द्वारा 28 जून 2018 को जो अधिसूचना जारी किया गया था उसमें बीएड डिग्री धारकों शिक्षकों को भी प्राथमिक कक्षाओं में नियुक्त करने के लिए योग्य कहा गया था। यानी कि 28 जून को 2018 को एक नोटिस आया था जिसमें कहा गया था कि बीएड वाले भी 1 to 5 में पढ़ाने के योग्य हो सकते हैं और उन्हें प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षों के भीतर, जो 2 वर्ष है उनके भीतर उनको 6 माह का एक ब्रिज कोर्स किए जाने का प्रावधान किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेश शर्मा बनाम केंद्र सरकार के इस मामले को एनसीटीई में उस अधिसूचना को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए डीएलएड डिग्री धारकों शिक्षकों को ही नियुक्त किया जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने इस आदेश के आलोक में यह स्पष्ट किया है कि राज्य में प्राथमिक कक्षाओं में डीएलएड डिग्री धारक शिक्षकों की ही नियुक्ति की जाएगी। तो इसका सबसे बड़ा असर जो हो सकता है वो आपको कहाँ आ सकता है, देखने को मिल सकता है, तो जो शिक्षक कार्यरत हैं उन पे सबसे ज्यादा असर इनका देखने को मिल सकता है। अब आगे हाईकोर्ट क्या फैसला लेती है इसको आगे देखना होगा, लेकिन अभी बहुत हजारों में शिक्षकों की जो नियुक्ति पहले की गई थी उनके कि नौकरी पे भी संशय अब आ चुका है कि अब उनको भी क्या हटा दिया जाएगा। अगर ऐसा था तो पहले ही इस तरह का काम कर देना चाहिए था, लेकिन अब जो निर्णय निकल के आ रहा है तो इनसे बहुत शिक्षक लोग प्रभावित होंगे। अगर उनकी नौकरी जाएगी तो उनका एज भी शायद निकल गया होगा, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, इस पर हाईकोर्ट को भी कुछ निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि अब से तो जो भी नई वैकेंसी आएगी उससे तो बीएड को बाहर कर ही दिया गया है। तो अब इस स्थिति में उनको क्या चाहिए कि थोड़ा सा इन लोगों को राहत दे और इनको ब्रिज कोर्स के द्वारा जो करवाया गया है या अन्य कोई और कोर्स अगर निकाल करके इनको दिया जाए, क्योंकि ये बहुत दिनों से कार्यरत हैं तो इनके साथ जो है वो बुरा नहीं होना चाहिए। तो कम से कम यह हाई कोर्ट को अपने निर्णय में थोड़ा सा देखना चाहिए कि क्या इन्होंने बोला है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बारे में बाहर कर दिया है बीएड वालों के लिए, तो यहाँ से तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी देखिए आगे क्या होता है। तो आप लोगों को क्या करना है,
इस नोटिस को आप ध्यान देंगे, और बहुत ही दुखद नोटिस है। हमें लगा कि ये मतलब सही नहीं है, तो अगर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है तो इस पे अगर संज्ञान लेना होगा तो वो लेंगे, क्या लेना है उनको। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ये छोटी सी अपडेट थी। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।